तो वेलकम बैक टू कारवान गज़ल विद तलत अजीज़ 92.7 बिग एफएम पर। और चलिए सफ़र आगे बढ़ाते हैं। अपने म्यूज़िक के थ्रू जगजीत सिंह साहब आज इस कारवान में हमसे जुड़े हैं। चित्रा सिंह जी को जगजीत सिंह साहब की आवाज़ पसंद नहीं आई, लेकिन दोस्ती, मुलाकात, ये रिश्ता कैसे हुआ, चित्रा जी से खुद जानेंगे कि वो कैसे फिर ये बात बढ़ी और फिर सारी दुनिया में इन दोनों की जोड़ी कैसे मशहूर हुई और आज तक मशहूर है। तो ये हम चित्रा जी से सुनते हैं कारवान गज़ल में 92.7 वीक एफएम पर तलत अजीज़ के साथ। मुलाकात ऐसे हुई कि एक रिकॉर्डिंग थी, आप जानते होंगे इसको, चिंटू को। हाँ, गिटार में चिंटू वजीर जी। चिंटू वजीर, the Chintu's father, Mahendra Singh Wazir, जी, he was aspiring to be a music director for films। तो ये आए थे हमारे घर पे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो था उस वक्त। तो घर पे तो श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, तो ये ऑल दीज पीपल यूज्ड टू कम देयर एंड रिकॉर्ड। ये महेंद्र सिंह वजीर हैड कम टू बुक द स्टूडियो। अच्छा। तो उनको कहीं से सुनाई दिया कि ये भी अच्छा गाती है, तो उनको सुनाया एक गाना। तो ही वॉज महा इम्प्रेस्ड। ही सेड कल मैंने रिहर्सल बुलाया, यहाँ सब नए सिंगर लोग हैं, तो आपको गाना पड़ेगा। मैंने कहा वेल लेट्स सी। तो नेक्स्ट डे दोपहर को जब रिहर्सल रखा उन्होंने, तो हम रिहर्सल कर रहे हैं, हम मतलब ये लोग कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ। तो इतने में घंटी बजी, मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी दरवाजे के फ्रेम के ऊपर यूं हाथ रख के हाफ अस्लीप खड़ा है। तो दरवाजा खोला तो आवाज आई, तो ही वॉक्ड इन। महेंद्र सिंह बोलते हैं आजा आजा लल्लू आजा। तो लल्लू अंदर आया। इट वाज देयर वाज अ वॉल टू वॉल कार्पेटिंग इन द रूम। अच्छा। बिकॉज ऑफ साउंड प्रूफिंग एंड ऑल दैट। तो वो आए, एक नाइस सिक्लूडेड कॉर्नर ढूंढ के फ्लैट आउट सो गए। वाह, अरे वाह। फास्ट अस्लीप। रिहर्सल चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ आधा पौना घंटे के बाद ये महेंद्र सिंह ने बोले उठ 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 चल रिहर्सल कर। कमाल है ये तो उठे, उठ के ना मुंह धोना, ना कुछ करना, ना पानी पीना, बस बाजा खींच लिया। महेंद्र सिंह इंट्रोड्यूस करा रहा है, भाई ये हमारा दोस्त है, पंजाब से आया है, नया है, अरे बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, नाम है जगजीत सिंह। अच्छा ठीक है। मेरे को पेनी ड्रॉप्ड, यू नो। आई सेड वो जो कल सुना था मैंने अभी थोड़े दिन पहले, ये वही है ना, कोई है क्या, कोई दूसरा है? तो एनीवे, सो आप जो आवाज निकाली, जस्ट सो के उठे हैं। सो यू कैन इमेजिन हिज वॉइस वाज डबली खरज में। यस। सो मैं चुपचाप सुन रही हूँ। महेंद्र सिंह मेरे को कह रहा है एक तुमको सोलो गाना है, एक उसके साथ डुएट गाना है। मैंने कहा प्लीज माफ करो, मैंने कहा इसके साथ डुएट नहीं मैं गा सकती। क्या? मैंने कहा मेरा स्केल देखो, मेरी आवाज, एंड दोज डेज वाज सो यंग, यू नो, माय स्केल वाज सो हाई, माय वॉइस वाज थिन। मैंने कहा मैं कहाँ इनके साथ डुएट गाने वाली। इससे तो हो जाएगा। एनीवे वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। नहीं डुएट नहीं हुआ। ही sang his solo, I sang my solo, but that's it. That was that day. उसके बाद और गाने बाकी थे, तो दूसरा रिहर्सल रखा उन्होंने कहीं और जगह पे, तो वहाँ रिहर्सल हो गया। एनीवे आफ्टर द रिहर्सल गॉट ओवर, he used to live in Agdipara, तो I was here at Carmichael Road, so I offered him a lift. मैंने कहा उस तरफ मैं जा रही हूँ, आपको छोड़ देगा ड्राइवर। तो he came along। तो पहले जब मैं उतरी, आई एक्चुअली आउट ऑफ courtesy ऐसे आ जाओ ऊपर, चाय पी के जाओ। सो ही केम अप। बाजा पड़ा हुआ था, बिकॉज दैट बेसिकली द आउटसाइड रूम वाज यूज्ड एज अ स्टूडियो, यू नो, तो वहाँ पड़ा रहता था। तो बाजा देख कर ही बस लेके बैठ गए। मैं अंदर चाय बना रही हूँ और मैं कान में आवाज़ आ रही है। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस वॉज एन अवेकनिंग फॉर मी, यू नो। ही वॉज सिंगिंग टू हिमसेल्फ। ओके, मतलब बाजा ही कुड नेवर रेजिस्ट। बाजा पड़ा है तो गाना ही है। When I came back with the tea, तब वो कुछ ये गाना सुनिए। He said ये मैंने कॉलेज में कंपोज किया था, मतलब when he was even younger than what he was then। वो गाना कौन सा था मालूम? कौन सा? धुआं उठा था,
दीवाने के घर से हाँ, सारी रात, जो बाद में मैंने गाया था। जी अच्छा। ठीक है ना, ये कंपोजिशन जो मैंने सुना उधर, म्यूजिक कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। हाँ तो म्यूजिक क्या, रविंद्र संगीत, लता मंगेशकर, तलत महमूद, जी, बस यू नो दिस टुक यू, ट्रांसपोर्टेड यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा ओ सो दिस इज जगजीत सिंह इज ऑल अबाउट, यू नो। ये जो लोग तारीफ कर रहे हैं, इसके मतलब मैं अनाड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं था, यू नो। ये बात अच्छी आपने कही बहुत। And his music today, of course, the whole world knows that his music is something you can't even begin to analyze, you know. It's absolutely चित्रा जी, I also feel, आपने एक बार मुझे याद है कहा था कि, और मैं भी इसका बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि तैयारी और फन, that's a different तो thing। बहुत लोग करते हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है हर एक किसी न किसी में, जो अल्लाह ताला या परमात्मा जो भी दे देता है किसी को, दैट एक्स फैक्टर, विच इज, जो कहते हैं उसकी आवाज़ में, उसकी गायकी में एक असर आ जाता है, जो आप कह रहे हैं यही बात है कि फिर उसको एनालाइज नहीं कर सकते आप, उसको महसूस ही कर सकते हैं। बिल्कुल। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।